अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH ड्रामा रिव्यू। हम शेर की आखिरी किस्त की बात करेंगे, थोड़ी सी बात करेंगे केस नंबर 9 की, उसकी बारे में थोड़ा सा, और सिनेमा के ऊपर कैसा रहा रिस्पांस शेर का, ये भी आपको बताएंगे। तो शेर की सेकंड लास्ट और लास्ट एपिसोड देखी, आपने भी देखी। शेर के हवाले से ज़रा सबसे पहले इस किस्त को भी लास्ट किस्त को सिनेमा के ऊपर लगाया गया। मेरी सिनेमा वालों से बात हुई, ये मैंने देखी नहीं, क्योंकि जब फ़ाद मुस्तफ़ा और शर्जीना वाला जो ड्रामा था, कभी मैं कभी तुम था शायद, उसको जब देखा था तो उसको बाकायदा देखा था मैंने जाके, और उस पे रश भी बहुत ज़्यादा था। और उसके एक से ज़्यादा शो चलाए गए थे उसका, यानी कि 8 बजे शो चला था लेट्स सपोज, तो उसके बाद 10-11 बजे उसका अगला शो भी चला था, और शायद उसके बाद भी एक शो चला था। कुछ सिनेमाओं ने अगले दिन भी उसको चलाया था। लेकिन यहाँ पे हालांकि जो शेर की आखिरी किस्त है वो अभी यूट्यूब पे नहीं आई है, उसको वो दिखाया नहीं मतलब गया। लेकिन ये किया गया कि इन्होंने एक ऐप को लॉन्च करने के चक्कर में, जैप है या जैप जो भी ऐप है, उसको लॉन्च करने के चक्कर में इसको नहीं दिखाया। वो जो फाद मुस्तफ़ा वाला ड्रामा था वो सिनेमा के ऊपर भी दिखाया जा रहा था और घर के अंदर भी दिखाया जा रहा था। मेरी वीडियो उठा के देखे, मैंने देखा था। तो इस दफ़ा मैंने सबसे पहले तो उसका टाइम टेबल चेक किया, स्केजूल चेक किया कि कितने शो हैं। तो उसमें तो एक शो था। फिर मैंने कुछ 2-3 सिनेमा वालों से बात हुई, तो मैंने उनसे पूछा, कहते जी बस ठीक था, कोई इतना ज़्यादा रश नहीं था। उसका वो बताया कि उसके ड्रामे का, फाद मुस्तफ़ा के ड्रामे के ऊपर ज़्यादा रश रहा था, इसी वजह से इसका शो भी एक ही चलाया गया। और उसी टाइम यहाँ पे मैं पिंडी इस्लामाबाद की हद तक बात कर रहा हूँ, जो बाकी सर्किट है उसके अंदर भी मैंने शो से अंदाज़ा लगाया कि इसके शो कम चले हैं, एक एक शो ही चला है। हालांकि इसमें मैंने जैसा बताया कि यूट्यूब के ऊपर जो है वो नहीं आया, उसकी आखिरी किस्त अभी आज शायद आई है, जब भी आएगी। लेकिन बहरहाल ये है, वो ऐप के ऊपर उन्होंने डाली है। अब आते हैं शेर ड्रामे को। ओवरऑल इसकी डायरेक्शन अच्छी थी, इसकी कहानी अच्छी थी। कहानी के अंदर एक मैसेज तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बड़ी अरसे के बाद ये देखने को मिला कि बाप और बेटी का जो रिश्ता था वो मोहब्बत से बढ़ के दिखाया गया। यानी मोहब्बत, यानी इन दोनों की मोहब्बत जो है, वो जो दूसरी मोहब्बत होती है जिसे मजाजी खुदा समझा जाए या हीरो का कह लिया जाए आसान लफ्ज़ों में, उससे ज़्यादा बढ़ के दिखाई है। ये बहुत अच्छा मैसेज था। ये ज़ाहिर लड़कियां भी देखती हैं, घर में सारे देख रहे होते हैं। तो ये उसने इस चीज़ की ठान ली थी कि मेरा बाप अगर राज़ी नहीं होगा, मैं उसके लिए दूर जाने के लिए भी तैयार हूँ, मैं अपनी मोहब्बत को ठुकराने के लिए भी तैयार हूँ, मैं हर चीज़ करने के लिए तैयार हूँ। ये सबसे अच्छा मैसेज तो मुझे ये लगा इसके अंदर। और इसके साथ साथ और भी ठीक थे। बदला लेने के हवाले से था, वो तो चले फिल्मों में या ड्रामों में चलते रहते हैं। एक चीज़ जो मुझे थोड़ी सी अजीब लगी वो थी डॉक्टर के पेशे। अगरचे फजर खुद डॉक्टर थी, उसने डॉक्टर के लेवल के ऊपर भी आके ज़बरदस्त वो दिखाया उसने खिदमत की उस शेर की, जो वो एक हालांकि दुश्मन दिखाया था जो वो कर सकती थी। वो मतलब उसके अंदर दुश्मन दिखाया, लेकिन यही नहीं कि वो शेर के साथ अच्छा, बाद में भी वो जब नफसाती मरीज़ों के साथ ट्रीट करती है उसके हवाले से भी दिखाया, बड़ी ज़िम्मेदार दिखाया गया। लेकिन ओवरऑल जो इसमें चीज़ दिखाई गई वो ये थी कि रंगून वाला डॉक्टर था, वो फ्रॉड था। उसके साथ एक और जो 2 नंबर डॉक्टर था उसी उसमें वो फ्रॉड था। उसके बाद फिर करते करते जब ये अपने चचा को मारता है, बदर को, तो उसके ऊपर बाद में बताता है कि रीढ़ की हड्डी भी तोड़ दी है, वो भी डॉक्टर ने किया। तो ये डॉक्टर के पेशे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए कि डॉक्टर हड्डियाँ तोड़ रहे हैं, डॉक्टर ये कर रहे हैं, डॉक्टर ये थोड़ा सा मुझे अजीब लगा। अगरचे मैं ये नहीं कहता कि ये होता नहीं है, ये होता है, लेकिन इसको ज़रा बहुत ज़्यादा दिखाया गया, और होता भी होगा बिल्कुल। लेकिन बहरहाल इसको ज़रा मुझे थोड़ा सा इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात है। दूसरा इसके अंदर अगर आप बात करें अदाकारी के पॉइंट ऑफ डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा बात करें, तो एहसन तालिब साहब की बहुत ज़बरदस्त डायरेक्शन उन्होंने दी। बीच में कहीं कहीं गलतियां थी, लेकिन वो कॉन्टीन्यूटी की कई गलतियां थी, कुछ स्टोरी के अंदर इतना वो नहीं था। इंसर्शंस अलबत्ता बाज इसमें भी थोड़ी सी फजूल थी। अभी सेकंड लास्ट एपिसोड में जिस टाइम शेर सारों को कहता है, अपने चचा को भेज देता है कि आपको मैं कुछ नहीं कहूँगा, और उसके बाद बहनों के हवाले से बात करता है, सारी चचा चला जाता है। उसके बाद ये अपनी दोनों माओं और 3 बहनों के साथ जब बात करता है, ये कह के जब वो चला जाता है बाहर, तो उसके बाद वो जो इंसर्शन थी बहुत फजूल किस्म की थी। वो सारी देख रही हैं यूँ करके, यूँ देख रही हैं, यूँ देख रही है, वो मैं दिखाऊंगा आपको बाद में किसी टाइम। तो ये मुझे ज़रा अजीब सा लगा। अदाकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आ जाए, उसमें नबील ने मेला लूटा है सबसे पहले। वैसे आप लोग कहेंगे दानिश तैमूर के अंदर मुझे कहीं कहीं झलक नज़र आई शान की, कहीं वो थी अपना रणबीर, क्या रणबीर कपूर था, कौन था वो जो जानवर एनिमल में आया था,
उसकी कोई नजर आई, कोई डायलॉग डिलीवरी, देखने का अंदाज मैंने आपको दिखाया भी था पिछली किस्त में, वो शान वगैरह का भी था। लेकिन बहरहाल दानिश तैमूर के अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ये ड्रामा उनके करियर के हवाले से बहुत अहम था, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कोई ड्रामा खास किया नहीं है कि हम कहें कि जनाब बहुत बड़े पार्ट टेढ़े घर किए उन्होंने। वो एक शो पीस के तौर पे आते थे और शो पीस के तौर पे ही रहे। ये उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक था ड्रामा, लेकिन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें नबील का जो किरदार था बहुत ज़बरदस्त। उनके किरदार के अंदर जो मिक्स एंड मैच तासुरात थे वो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से कंसीव किए, उसको बड़े अच्छे तरीके से स्क्रीन के ऊपर पेश किया। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उनके रिएक्शन बहुत अच्छे थे, एक्शन तो होते ही थे। उनके वार्डरोब का भी बड़ा ख्याल रखा गया, एक आध को छोड़ के जो जवानी के हवाले से दिखाया गया था, उसके बाद फिर ये क्योंकि पढ़े लिखे दिखाया गया था उस हवाले से, तो वो ओवरऑल नबील ने जहाँ मतलब मैं कहाँ बताऊँ, अपनी बेटी फजर के सामने अदाकारी की और उसके सामने अपनी बीवी के सामने जब वो कहते हैं कि मुझे भी तुम भी छोड़ के जा रही हो, वो बहुत ज़बरदस्त था, सारा बहुत ज़बरदस्त था। हाँ, फजर के पॉइंट ऑफ व्यू से फजर ने, सारा खान ने अदाकारी बहुत अच्छी की, उनका ज़बरदस्त वो जितना उनका रिक्वायरमेंट होती है वो उतनी ही अदाकारी। मैं पहले भी कह चुका हूँ, सारा खान और आयज़ा खान ये सिर्फ जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतनी ही एक्टिंग करती है, उसके अंदर कोई ओवर एक्टिंग का गुमान नहीं, अपने किरदार के अंदर रह के वो एक्टिंग करती है, ये बहुत ज़बरदस्त था। हाँ, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बेटी की और मोहब्बत की तो मैंने तारीफ़ कर दी, लेकिन वो वहाँ थोड़ी सी अपनी खुद गर्ज लगी, जहाँ पे वो अपने बाद में वो, हालांकि यकीन करें पॉइंट मैं लिख चुका था पहले कि ये अपनी माँ को लेके जा रही है, अपने बाप से मोहब्बत भी करती है, फिर भी अपने बाप से दूर अपनी माँ को लेके जा रही है अपनी गर्ज के लिए। अगरचे जो भी उसके पीछे था, अकेली भी जा सकती थी या वो किया जा सकता था, लेकिन वो मैं लिख चुका था। उसके बाद उसका वो बाप भी कह देता है कि तुम मुझे मेरी इस उम्र में मेरे साथी मेरी बीवी को साथ से छोड़ के लेके जा रही हो। अब लगा ऐसे जिस तरह नबील को शायद, हालांकि मुझे तो पता था कि वो जिस तरीके से एक्टिंग कर रहे हैं वो पूरे उसमें कंफर्टेबल नहीं है कि जनाब बेटी जो है उसके साथ जो सलूक कर रहे हैं वो ठीक है, वो कंफर्टेबल नहीं, लेकिन देखने वालों को हो सकता लगा हो कि देखें अपनी बीवी को रोकने के लिए अपनी बेटी को उसने माफ़ किया है, ये थोड़ा सा होगा। हाँ, ये बड़ा अच्छा था कि पहली किस्त के अंदर जहर देने से लेके आखिरी किस्त में दोबारा गले लगाने तक दरमियान में नबील वाली जो स्टोरी थी, नबील और बाप बेटी की जो स्टोरी थी वो बहुत ज़बरदस्त थी। उसमें यानी कि मोहब्बत वहाँ पे भी पीछे रहेगी, आखिरी किस्त में भी वो दिखाई, वो भी बाप के ऊपर ही डिपेंड करती है, वही उसको ला के करता है। एक और जो मुझे चीज़ अजीब लगी, ताज बीबी ने एक्टिंग बहुत अच्छी की, जितने दाद दी जाए मेरे ख्याल में मैं ताज बीबी को, अर्जुमन को, रहीम को नबील से भी ऊपर रखूँगा, तो जितनी उनको दाद दी जाए काम है। अली ताहिर ने बहुत अच्छी अदाकारी की। ताज बीबी का पॉइंट ऑफ व्यू से डॉक्टर जिस तरह एहसान करके उसको कहता है कि तुम्हें भी चाहिए तो तुम्हें भी अपनी महरूमी दूर करनी है, तुम्हें भी ये, तुम्हें वो ज़रा जल्दी भी लगा और अजीब सा भी लगा, जिस तरीके से वो डॉक्टर उसको अंगूठी भी देता है और उससे पहले बातें भी करता है कि मुझे भी चाहिए और तुम्हें भी चाहिए। तो ताज बीबी इसके ऊपर माइंड भी कर सकती थी भाई दो, लेकिन वो समरा ने पहले से, सुनीता ने बहुत अच्छी एक्टिंग की, सुनीता के खावन ने बहुत अच्छी एक्टिंग की, शुजात वजात जो भी नाम था उसका, काका साहब ने बहुत ज़बरदस्त रहे। माओ में अगर देख लें, तहमीना जो बनी थी वो बहुत अच्छी की। अतीका उर्दू से में शुरू से है कि वो अपना लहजा अपना वो एक ही जैसा रखती हैं, बेशक वो पढ़ी लिखी खातून दिखाई गई हैं या अनपढ़ दिखाई गई हैं। उनकी बेटियों ने बहुत अच्छी अदाकारी की, और जो दूसरी थी बेटी उसने भी, फहद और राहत ने बहुत ज़बरदस्त रही, वो नौकरानी भी अच्छी रही। ओवरऑल शेड ड्रामा अच्छा था। अब देखते हैं इसके आगे, इसकी जगह पर शर्त पसंद शुरू होगा, उसके वाले से बात करेंगे। थोड़ा सा जाते जाते बात कर लेते हैं केस नंबर 9। केस नंबर 9 की कुछ चीज़ें दिखाऊंगा मैं, कुछ चीज़ मुझे अच्छी लगे मैं लिख लेता हूँ फ़ौरन। मैंने लिख लिया था कि क्या कटिंग करवाई हुई है गौहर ने, इंस्पेक्टर शफीक ने, गौहर रशीद ने, क्या ज़बरदस्त तरीके से इसकी बॉडी लैंग्वेज है, क्या वो कैप पहन के बिल्कुल पुलिस वाला लग रहा है उसी तरह के, और बिल्कुल उसी बॉडी लैंग्वेज भी उसी तरह। मैं ये तारीफ लिख चुका था, साथ ही आगे उसने 2 खचे मार दी, 2 खचे उसने। केस नंबर 9 के ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।